कि हम अपने भाइयों के साथ नगर में प्रवेश करें? ठीक है, ऐसा ही होगा। महामात्य, विशेष उपहार भेजकर अपने दूतों के साथ हमारे भाइयों को तुरंत यहां आने के लिए आमंत्रित कीजिए। हमें सबका यथोचित सम्मान करना है। जी महाराज, मैं सभी भाइयों को दूतों के हाथ उचित उपहार भेजकर साधारण निमंत्रण भिजवाता हूँ। हाँ, अपने दूतों से कहिएगा कि हमारे भाइयों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें। और हाँ, बाहुबली का विशेष ध्यान रखिए, कहीं कोई चूक ना हो जाए। महाराज, बाहुबली के पास मैं स्वयं जा रहा हूं। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं उनके मान सम्मान का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। जाइए, शीघ्र जाइए और शुभ समाचार लेकर लौटिए। भाइयों बिना अब यह दरबार शोभित नहीं होगा। जी महाराज, भाई बिना दरबार कभी भी शोभित होगा नहीं। भाई बिना दरबार कभी भी शोभित होगा नहीं। शोभित होगा नहीं, अजी शोभित होगा नहीं। शोभित होगा ये दरबार जो भाई होंगे। भरत ने जीत लिए नवखंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए छह खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए भरत ने जीत लिए छह खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए छह खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। भरत ने जीत लिए छह खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। 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 युवराज बाहुबली महाराज, सम्राट भरतराज ने आपको सादर आमंत्रित किया है। वह परस क्षेत्र के 6 गण जीत कर आ गए और चाहते हैं कि अयोध्या में आपके साथ प्रवेश करें, जिससे सभी भाइयों का एक साथ स्वागत किया जा सके। जब आप दोनों भाई एक साथ चलेंगे तो अद्भुत शोभा होगी। दूत, सर्वप्रथम तो यह कहो, भ्राता भरत सानंद तो है, शाद कुशल तो है, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। उनका अपार वात्सल्य मैं कभी भूल नहीं पाता। हाँ महाराज, एकदम सत्य है। मुझे याद आते हैं बालपन के वे दिन जब हम वन उपवन में कीड़ा करते थे, वृक्षों से फल तोड़ते थे और नदी में जल क्रीड़ा एक दूसरे के ऊपर जल की बौछारें करते। और खेल खेल में जब कभी चोट मुझे लगती थी तो दर्द उन्हें होता था, पीड़ा मुझे होती थी। पीड़ा मुझे होती थी तो कराहा वे जाती। और जब कभी हार कर मैं रोने लगता था तो वे मुझे जिता देते थे और कहा करते थे, मेरा बाहु तो कभी हार ही नहीं सकता। अरे वो तो सदा से जीतता आया है और मैं अपने भाई को हारते हुए देख ही नहीं सकता। मैं हारूं यह तो उन्हें कभी बर्दाश्त ही नहीं होता। दूत, आज उन्होंने 6 खंड जीते हैं, मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है। दूत, पाकर यह शुभ संदेश हृदय मेरा उल्लसित अपार। खुशी के इस अवसर पर सब प्रेम उन्होंने मुझे किया है याद। हुआ मुझको आनंद विशेष और खुशियां परंपार। अरे भरतेश हुए चक्रेश। महाराज, आप तो हमारे साथ चलें। जी महाराज, आप हमारे साथ चलें। दूत, मेरा हृदय तो उनसे मिलने के लिए आतुर है, परंतु क्या कहूं, ये भाई का हृदय ये कहां जरा से मिलन से भरेगा। और वैसे भी अभी तो वे अयोध्या के प्रवेश द्वार पर आए, उन्हें तनिक राजमहल पहुंचने दो, विश्राम करने दो, फिर मैं अविलंब आता हूं उन्हें प्रत्यक्ष बधाई देने के लिए। ये सब तो ठीक है महाराज, परंतु चक्ररत्न अचानक रुक गया है और वो चाहता है कि आप सभी भाई अयोध्या में एक साथ प्रवेश करें। महाराज, आपके बिना यह शोभा यात्रा सुशोभित नहीं होगी। और भरतराज को भी अच्छा नहीं लगेगा महाराज। दक्षिणा, तुम अपने कार्य की सिद्धि में अत्यंत निपुण,
तुम्हारे वाक चातुर्य की मैं कहां तक प्रशंसा करूं। तुम अपनी बात को इस तरीके से रखते हो कि उसमें कहीं कोई चूक ना रह जाए। आखिर राजनीतिज्ञ भरत का अमात्य भी कुशल राजनीतिज्ञ ही होना चाहिए। कहीं ऐसी बात तो नहीं है दक्षिणा, सम्राट भरत हमें भी अपने अधीन करना चाहते हो? नहीं महाराज, नहीं। आप तो उनके युवराज हैं, आप तो उनके अत्यंत प्रिय अनुज हैं महाराज। उन्होंने आज तक किसी को अपने अधीन नहीं किया, सबको स्वाधीन बनाया है, संबंधी बनाया है। आपसे तो उनको बहुत लगाव है। यदि कोई समस्या आएगी तो आप दोनों भाई मिलकर निपटा लेना। दूत, मैं तो स्वयं नहीं चाहता कि कहीं भी किसी भी प्रकार का उत्पात हो गए। महाराज, ये आप कैसी बात करते हैं? जब तक आप दोनों भाई एक साथ हैं तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी में ऐसा साहस नहीं कि आप दोनों का सामना कर सके। दूत, दादा भरत में मुझे तनिक भी शंका नहीं, परंतु प्रश्न चक्र रत्न का है। मैं तो स्वयं यही चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार का उत्पात ना होवे। महाराज, इस तरह की बात नहीं है, लेकिन आप दोनों भाई साथ रहेंगे तो किसी में ऐसा साहस नहीं कि आप दोनों का सामना कर सके। महाराज, दक्षिणा, तुम जाओ और वहां जाकर सर्वप्रथम भ्राता भरत को मेरा नमस्कार कहना, और यहाँ पर जो कुछ भी जैसा भी घटित हुआ है वह विनय पूर्वक मर्यादा से भ्राता भरत से कह देना। यदि तुम्हारे स्वामी यही चाहते हैं तो हम सेना सहित आते हैं और वहां जो कुछ भी होगा हम वहीं समझ लेंगे। यदि लड़ना ही पड़ा बंधु भर तो हम लड़ भी लेंगे। जी महाराज। बाहुबली, 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 बाहुबली। कौन? कौन है? कौन है? हम कौन? दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसने हो लड़ने की बात। दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसने हो लड़ने की बात। जिसने हो लड़ने की बात, जिसने हो लड़ने की बात। दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसने हो लड़ने की बात। भरत ने आमंत्रण भेजा है खुशी में शामिल होने का। रणभूमि में नहीं उन्होंने बुलाया वधपुरी के द्वार। दूत ने ऐसा कुछ न कहा कि जिसने हो लड़ने की बात। दूत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जिसमें लड़ने की बात। ये बात मेरे मन में कैसे आ गई? आई तो आई, पर मैंने कही कैसे? मैं व्यर्थ ही उत्तेजित हुआ। उत्तेजित होने की तो कोई बात ही नहीं थी। अब तो आपने सेना के साथ जाने की बात कह दी। अब तो सेना के साथ जाना ही होगा। अब जो कहा सो कहा, तद अनुसार हमें सेना सहित ही जाना होगा। हमें लड़ना ही है, यह जरूरी नहीं।
पर हमें लड़ने के लिए तैयार रहना ही होगा। देखो जी, देखो जी, देखो जी मन बाहुबली भर माया, देखो जी मन बाहुबली भर माया, देखो जी मन बाहुबली भर माया। ओ दूत ने ऐसा कुछ न कहा, मन बाहुबली भर भरत जी के दरबार में दूत लौट कर आया। महामात्य, महामात्य, आप लोग आ गए, हमारे भाइयों से मिल आए। बताइए, शीघ्र बताइए, कैसे हैं हमारे भाई लोग? बाहुबली से मिले? क्या कहा उन्होंने? उनका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था महाराज। उन्होंने अत्यंत वात्सल्य भाव से हमें अपने पास बुलाया और बारंबार पूछने लगे, महाराज भरत कुशल से तो हैं? और क्या हुआ महामात्य? और क्या कहा मेरे भाई ने? युवराज बाहुबली महाराज कहने लगे, सम्राट भरतराज चक्रवर्ती हो गए। ये सुनकर मुझे अपार खुशी है और मैं उन्हें 100 बार बधाई देता हूँ। क्या मेरा भाई मेरे चक्रवर्ती होने से प्रसन्न है? उसने मुझे बधाई भेजी। और क्या हुआ महामात्य? उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और कहा कि महाराज भरत ने मुझे इस खुशी के अवसर पर याद किया है। ये जानकर मुझे विशेष आनंद हो रहा है। मेरा भाई मुझे मेरे याद करने पर प्रसन्न है। और क्या कहा उन्होंने? महाराज वो आपके साथ होने वाले खेलकूद की बात कर रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हाँ, बाहू ने कहा होगा कि जब हम छोटे थे तो बालपन में दिन भर मैदानों में, उद्यानों में दौड़ लगाया करते थे। अरे कभी वृक्षों पर चढ़ जाया करते थे तो कभी पर्वतों पर, और जल में क्रीड़ा करते वक्त बाहू मुझ पर पानी की बौछारें फेंका करता था और मैं बाहू पर, है ना? उसे सब कुछ स्मरण, सब कुछ याद है। जी महाराज, उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं है महाराज। वो तो आपसे मिलने के लिए आतुर हैं, बस आपके राजमहल पहुंचने का इंतजार है उन्हें। मैं स्वयं अपने भाई से मिलने के लिए व्याकुल हूं। परंतु महाराज, परंतु क्या महामात्य? परंतु जब हमने उनसे ये कहा कि चक्ररत्न अचानक रुक गया है और वो चाहता है कि आप सभी भाई अयोध्या में एक साथ प्रवेश करें, तो उनका मन शंकित हुआ, उनको झटका सा लगा महाराज। झटका सा लगा? मन शंकित हुआ? पर क्यों? क्या कहा उसने? उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम महाराज भरत के पास जाओ और उनसे कहो यदि वो मुझे युद्ध भूमि बुलाना चाहते हैं तो मैं आ जाता हूं, पर सेना भी साथ रहेगी और अगर लड़ना पड़ा तो लड़ भी लेंगे। सेना भी साथ रहेगी, लड़ना पड़ा तो वो लड़ भी लेगा। किंतु महामात्य, आप लोगों ने जो कुछ भी बाहुबली से कहा उसमें कुछ भी प्रतिकूल तो नहीं था। फिर बाहु ने ऐसा क्यों कहा? वो सेना साथ लेकर क्यों जा रहा है? उसने ऐसा क्यों कहा कि लड़ना पड़ा तो वो लड़ भी लेगा? नहीं महामात्य, नहीं, ये बात हमारे चित्त को कुछ अच्छी नहीं लगी। ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। अरे ऐसी कैसे कोई बात नहीं है? ऐसी बात कैसे नहीं है महामात्य? अरे क्या आप लोग बाहुबली को नहीं जानते? अरे वो कितना स्वाभिमानी है। बाहु तो सर से लेकर पांव तक स्वाभिमान का एक पिंड है। अरे उसने तो बचपन से कभी हारना सीखा ही नहीं है, वो तो हमेशा ही जीतता आया है। हाँ, मैं अपने भाई को हमेशा जिताता आया हूं।
क्योंकि मैं अपने भाई को हारते हुए नहीं देख सकता। पर क्या बाहु मुझे हारता हुआ देख लेगा? जी महाराज, ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अरे मैं तो उससे लड़ना भी नहीं चाहता। यूं तो भाई का भाई से लड़ना कोई नई बात नहीं है महामात, किंतु बाहुबली और भरत भी लड़े थे। अरे ये जगत ऐसा परिहास करे, ये मुझे स्वीकार नहीं है। नहीं, मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं बनने दूंगा। मैं जगत में ये परिहास नहीं होने दूंगा। मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं बनने दूंगा। परिहास जगत में हो, ये इतिहास कभी ना हो। परिहास जगत में हो, ये इतिहास कभी ना हो। परिहास जगत में हो, भाई का भाई से लड़ना। भाई का भाई से लड़ना। भाई का भाई से लड़ना। भाई का भाई से लड़ना नहीं अनोखी बात। मैं और बाहुबली लड़े तो, मैं और बाहुबली लड़े तो प्रेम का होगा हास। ये परिहास जगत में हो, ये इतिहास कभी ना हो। परिहास जगत में हो, ये इतिहास कभी ना हो। परिहास जगत में हो। नहीं, मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं बनने दूंगा। मैं जगत में ये परिहास नहीं होने दूंगा। मैं भाई से भाई के का इतिहास नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। देखो होगी रे होगी रे होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। देखो होगी रे होगी रे होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। देखो होगी रे होगी रे होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। देखो होगी रे होगी रे होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। देखो होगी रे होगी रे होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। अब होगी रे होगी रे होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। होगी रे होगी रे होगी रे मंत्रियों की।
एक मिनट। हाँ हाँ, एक मिनट। इस सीन को दोबारा करेंगे। चलो चलो, तालियां। चलिए। देखिए, शांति बनाए रखिएगा। आप लोगों की दिलों की पुकार मेरे कानों तक आ गई थी। समझ आ गया था कि आप लोगों को दोबारा सीन चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग है। ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, बस आपको कुछ ही क्षणों में हम वापस मिलाएंगे। बस एक हल्का सा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए। मैं बाहर तक थोड़ा घूम के आया था कि कई लोगों तक आवाज, मैं भी देख के आया, पीछे नहीं आ रही थी, अब आ जाएगी आपको। बस आप शांति बनाए रखिए। आगे बच्चे लोग, आप लोग ज्यादा शैतानी ना करिए। अच्छा, तो क्या कोई आपको अभी तक कुछ समझ में आया? जो समझ में आया मैं नाटक के बाद पूछूंगा। चलिए। तो मीटिंग शुरू होने वाली है। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। देखो होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। 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 हे मंत्री नीलकंठ, मंत्री नीलकंठ। मैं नहीं हूँ, ये है। अरे मंत्री नीलकंठ। मैं भी नहीं हूँ, ये है। अरे मंत्री नीलकंठ। अरे मैं नहीं, ये है मंत्री नीलकंठ। तुम हो? हाँ मैं हूँ। हे मंत्री नीलकंठ, चक्रवर्ती सम्राट भरत की विशाल सेना। अरे विशाल नहीं, विशाल। हाँ हाँ, चक्रवर्ती सम्राट भरत की विशाल सेना। अरे विशाल सेना। हाँ हाँ, चक्रवर्ती सम्राट भरत की विशाल सेना। हाँ, ये वाली सेना। चक्र रत्न और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का समूह। अब इतनी विशाल शक्ति के सामने, अब इतनी विशाल शक्ति के सामने हमारी छोटी सेना क्या टिक पाएगी? शाबाश, तुमने बिल्कुल सही बात करी। अब ऐसी परिस्थिति में युद्ध करना समझदारी का काम तो नहीं है। हमें युद्ध को रोकने के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। हाँ महामंत्री जी, युद्ध को रोकने के लिए हमें अवश्य ही कोई उपाय निकालना चाहिए। अरे परंतु हमारा काम तो सिर्फ युद्ध होने पर आता है। अरे भाई, युद्ध हो या ना हो, इसका निर्णय करना तो हमारा काम ही है ना। भाई मेरा सोचना तो यह है, हमें इस विशेष बात पर। अरे विशेष नहीं, विशेष। हाँ हाँ, हमें इस विशेष बात पर। अरे भाई विशेष बात पर। हमें इस विशेष बात पर सम्राट भरत के मंत्रियों से बात करनी चाहिए। देखो भाई, बात तो सही है और समस्या भी अपनी है। हमें चर्चा तो अवश्य करनी चाहिए। अरे उन्हें क्या चिंता, उनके पास तो अपार बल है। हाँ, वे हमारी बात पर ध्यान ही क्यों देंगे? अरे कैसी बातें करते हो? हमें परंतु एक बार प्रयास तो अवश्य करना चाहिए। अरे हाँ भाई, हमें जा करके सम्राट भरत के मंत्रियों से एक मीटिंग आयोजित करनी चाहिए। तो चलो चलते हैं। चलते हैं। देखो होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। देखो होगी रे मंत्रियों की मीटिंग। भला किसी का बाबा, युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। दोनों सेना लड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा। दोनों सेना लड़ी तो तगड़ा खून खराबा। देखो रोको रे युद्ध को रोको। देखो रोको रे
महामंत्री जी, मेरा सोचना तो यह है कि युद्ध में हिंसा बहुत होगी। देखो ऐसा है कि जो जीतेगा सो जीतेगा। अब युद्ध में हार जीत तो लगी ही रहती है, किंतु दोनों सेनाओं का विनाश तो होगा ही। अरे विनाश नहीं, विनाश। चुप रहे। हाँ गुणबसन जी, हमें हार की आशंका तो नहीं है, पर अब तक 6 खंड जीतने में एक बूंद भी खून नहीं बहा है। महाराज, भरत की तीव्र इच्छा है कि युद्ध के दौरान एक भी बूंद खून नहीं बहना चाहिए, अन्यथा आप लोग कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि ये युद्ध होए ना। हाँ महामंत्री जी, आपने बिल्कुल सही बोला। महामंत्री जी, मेरे पास इसका एक उपाय है। अगर हम दोनों भाइयों में खेल प्रतियोगिता करा दें तो जो जीता वो जीता। खेल प्रतियोगिता? ये क्या? अरे रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। युद्ध में भी तो करा सकते हैं। अरे हाँ भाई, जब नेत्र युद्ध के बहाने दोनों भाई के नेत्र आपस में मिलेंगे तो स्नेह सहज ही उमड़ आएगा। और तो और, जब जल युद्ध के लिए दोनों भाइयों के माथे पर ठंडा जल लगेगा तो माथा भी ठंडा होगा। और जब मल्ल युद्ध के लिए दोनों भाई आपस में गले मिलेंगे तब तो सारी समस्याएं सहज ही सुलझ जाएंगी। फिर तो ये युद्ध होगा ही नहीं। आपका कहना तो ठीक है, मगर ये बात दोनों भाइयों को स्वीकृत तो होनी चाहिए। हाँ भाई, हमें जाकर के सम्राट से बात करनी चाहिए। तो चलो चलते हैं। युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा, युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा, युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। दोनों सेना भिड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा, दोनों सेना भिड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा। देखो रोको रे रोको रे रोको रे, युद्ध को रोको, देखो रोको रे रोको रे रोको रे, युद्ध को रोको, देखो रोको रे रोको रे रोको रे, युद्ध को रोको, देखो रोको रे रोको रे रोको रे, युद्ध को रोको, देखो रोको रे रोको रे रोको रे, युद्ध को रोको, देखो रोको रे रोको रे रोको रे, युद्ध को रोको, देखो रोको रे, देखो रोको रे, रोको रोको रे, रोको रोको रे, रोको रोको रे, अच्छा हुआ युद्ध टल गया। हाँ दादा, अच्छा हुआ युद्ध टल गया। यदि युद्ध होता तो व्यर्थ ही खून खराबा होता। सहज ही टल गया। लेकिन भाई देखो, एक बात तो है, बाहुबली जी के वार्ताकार थे तो बहुत चतुर। हाँ भाई, सही कहा तुमने। महाराज भरत की मूल शक्ति तो उनकी सेना थी, उनका चक्र था, उन्हें उनसे अलग कर निहत्था कर दिया था। हाँ भाई, युद्ध को खेल बना दिया। हाँ हाँ, भरत जी भी यही चाहते थे, और तो वे ना बाहुबली को हराना चाहते थे, ना स्वयं उनसे हारना चाहते थे। अरे जय जिनेन्द्र बंधुओं, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय पंडित जी, जय जिनेन्द्र। यद्यपि भरतराज के मन की बात कोई भी नहीं जानता था कि भाई भाई आपस में युद्ध करें। अरे वे तो यही चाहते थे कि युद्ध ना हो, परंतु ये व्यर्थ का नाटक उन्हें तो स्वीकार था ही नहीं। लेकिन क्या करें, युद्ध को टालने की दृष्टि से उन्होंने ये बात स्वीकार की। क्या चक्रवर्ती भरत सम्राट को यह मंजूर होगा कि उनके भाई आपस में लड़े? अरे वे तो बस अपने भाइयों में प्रेम और वात्सल्य की यही महिमा चाहते थे।
कि उनके भाई के अंतरंग में ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य रहे, और भाई भाई आपस में मित्र जैसे रहे। यही चाहते हैं कि भाई भाई मिल के रहे। भरत जी यही चाहते हैं कि भाई भाई मिल के रहे। भरत जी यही चाहते हैं। खुद के नहीं जगत के भी सब, खुद के नहीं जगत के भी सब भाई मिल के रहे। और कुछ भी कहना सब मिलजुल के रहे। भरत जी यही चाहते हैं कि भाई भाई मिल के रहे। भरत जी यही चाहते हैं। तादुम तनन तेरे हाँ, तादुम तनन तेरे ना, 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 तादुम तनन तेरे ना। बाहुबली जी आ गए, बाहुबली जी आ गए। देखो बाहुबली जी आ गए, बाहुबली जी आ गए। रणभूमि में करते प्रतीक्षा, रणभूमि में करते प्रतीक्षा। बाहुबली जी आ गए, बाहुबली जी आ गए। महामत, बाहुबली जी तो कब के रणभूमि में खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। सम्राट भरत कहाँ हैं? वो कब आएंगे? सम्राट भरतराज अभी पधारते ही होंगे। जी बहुत अच्छा। चलिए महमद, हम युद्ध भूमि में चलने को तैयार हैं। महाराज, कि आप किस प्रकार पधार रहे हैं? युद्ध में तो तैयार एवं सुसज्जित होकर जाना चाहिए ना महाराज। हम जानते हैं महमद कि युद्ध भूमि में हमेशा तैयार और सुसज्जित होकर जाना चाहिए, किंतु मुझे अपने भाई से लड़ना थोड़े ही। अरे जब लड़ना ही नहीं तो तैयार होने और सुसज्जित होने का क्या प्रयोजन? परंतु महाराज, युवराज बाहुबली को जीते बिना चक्ररत्न नगर में प्रवेश नहीं करेगा। हम जानते हैं महमद कि युवराज बाहुबली को जीते बिना चक्ररत्न नगर में प्रवेश नहीं करेगा, किंतु केवली ने जैसा जो देखा होगा, जाना होगा, वही होगा, वही होगा। समझना हमें यही है। क्या होता है? चलो चलते हैं, जो कुछ होता है वही चलकर देखते हैं। परंतु महाराज, चिंता मत कीजिए महमद, कुछ भी अनुचित नहीं होगा। अरे हम भाइयों को लड़ना थोड़े ही है, हमें तो प्रेम से मिलजुल कर साथ में रहना है। और ये चक्ररत्न, अरे इस चक्ररत्न का क्या है? वो यहां जाए या वहां जाए, उससे हमें क्या प्रयोजन? हमें तो सिर्फ अपनी आत्मा में जाने से प्रयोजन है। तो चलें, भुजबली के पास चलते हैं, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे मिलते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं। चले? जी महाराज। बाहु, बाहु, तनिक मेरी ओर देखो बाबू। तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों खड़े हो?
मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे मन में अनेक विकल्प चल रहे हैं, मगर तुम उन विकल्पों को छोड़ दो बाहू। अरे मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे मुझे तुमसे लड़ना थोड़ा ही है। अरे मेरे अनुज, मैं तो तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। भ्राता, आपके हृदय के उस अपार प्रेम से हम भली भांति परिचित हैं। आपके जीवन की उस मृदुता और सरलता को देखते हुए ही बड़े हुए, परंतु प्रश्न चक्र रत्न का है, जिसकी जिद्द से यह संपूर्ण जगती तल भली भांति परिचित है। तो तुम क्या समझते हो बाबू, किस चक्र रत्न के कारण मैं किसी से युद्ध करूंगा, मैं किसी का रक्त बहाऊंगा? अरे क्या तुम्हारे मन में मेरी यही छवि है? क्या तुम नहीं जानते कि हम उस अवधपुरी के वासी हैं जहां वध का नामो निशान भी नहीं? अरे मेरे 6 खंडों की विजय यात्रा में एक भी राजा का वध नहीं हुआ। वध तो दूर की बात बाहू, रक्त की एक बूंद भी नहीं बही। पर भ्राता, क्या आप यह बात जानते हैं कि मुझे हराए बिना आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकते? और क्या तुम यह समझते हो कि मैं तुम्हें हारता हुआ देख सकता हूं? नहीं मेरे भाई, नहीं। अरे तुम्हें हारता हुआ देखना तो मेरे लिए और भी कष्ट की बात हो। मैं तो बालपन से आज तक तुम्हें हमेशा जीतता हुआ ही देखता आया हूं, और मैं जानता हूं कि आज भी तुम ही जीतोगे। इसीलिए तो मैंने ये तीनों युद्ध स्वीकार किए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ही जीतोगे, और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। जब हार स्वीकार कर ली भाई, तो लड़ने की क्या बात? लड़ने की क्या बात है? अपनी हार मुझे स्वीकार, तुम ही जीतोगे। तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार। दादा, आप आज भी नहीं बदले, जैसे तब थे वैसे ही आज हैं। बिना लड़े हार कर जिताने की आपकी यह कला अद्भुत है, आपकी यह कला अद्भुत है। मेरे भाई, मुझे जीत हार से कोई लेना देना नहीं। अरे मुझे तो वो चक्र रत्न भी नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए भाई, सिर्फ तुम। हे चक्र रत्न, हे चक्र रत्न, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि आज से तुम मेरे भाई बाहुबली की सेवा में प्रस्थान करो। आज से वही तुम्हारे स्वामी हैं। जाओ जाओ चक्ररत्न, बाहुबली की सेवा में जाओ, बाहुबली की सेवा में जाओ, बाहुबली की सेवा में। लौट क्यों आए? जाओ बाहुबली की सेवा में जाओ, 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 बाहुबली की सेवा में जाओ। अरे सुनो सुनो, भरत जी ने युवराज बाहुबली पर चक्र चला दिया। अरे अरे अरे, क्या बोल रहे हो? चक्र चला दिया? नहीं 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 नहीं, चक्र नहीं चलाया। प्रेम और वात्सल्य से तो भरत चक्रवर्ती ने युवराज को चक्र समर्पित किया है, चक्र समर्पित किया है। वाह, चक्र नहीं भाई नहीं, चक्र तो कुटुंबीजनों पर चलता ही नहीं। अरे इसलिए बाहुबली बच गया। क्यों भाई? अरे ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो, ये बात भरत चक्रवर्ती सम्राट नहीं जानते कि कुटुंबी जनों पर चक्र कभी वार नहीं करता।
अरे प्रेम और वात्सल्य से तो उन्होंने चक्र समर्पित किया है, चक्र समर्पित किया है। देखिए कितना अद्भुत दृश्य है, कितना अद्भुत दृश्य है। दोनों भाई आपस में गले मिल रहे हैं। वाह कितना अद्भुत दृश्य है, दोनों भाई आपस में गले मिल रहे हैं। ऐसा कभी मनोहर दृश्य ना देखा होगा। वाह कितना अद्भुत दृश्य है, कितना अद्भुत दृश्य है। बोले बाहुबली की जय हो, युवराज बाहुबली की, युवराज बाहुबली की, भरतराज की, युवराज बाहुबली की। बाहु, मेरे भाई, अब तुम सब प्रकार से शासन करने के योग्य हो। इसलिए मेरी इच्छा है कि 6 खंडों के राज्य को तुम संभालो। हाँ, अरे तुमने तो भगवान की दिव्य ध्वनि का भरपूर लाभ लिया है, और मैं तो बस इस 6 खंडों की विजय यात्रा में ही उलझा रहा। किंतु अब मेरा सद्भाग्य जागा है मेरे भाई, और अब मैं भगवान ऋषभदेव के चरणों में जाकर उनकी दिव्य ध्वनि का भरपूर लाभ लूंगा। और जानते हो मेरे भाई, ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानता हूं मेरे भाई, बड़ा उपकार। अरे चक्ररत्न का क्या है, वो यहां रहे या वहां रहे, वो तो घर के घर में ही रहा। अब इस 6 खंडों के राज्य को तुम संभालो मेरे भाई, तुम संभालो। नहीं भ्राता, यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि 6 खंडों पर विजय आपने प्राप्त की है। इन 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं ने आपको चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार किया, और उन राजा महाराजाओं का क्या होगा जिन्होंने चक्र रत्न के कारण अपनी बहन बेटियों का विवाह आपसे कराया। अब आप उनको अधर में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे नहीं मेरे भाई, मैं जानता हूं कि तुम अब सब प्रकार से शासन करने के योग्य हो, इसलिए तुम इस शासन को संभालो। नहीं भ्राता नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इन 6 खंडों के एक अखंड भारत को कैसे क्या व्यवस्थित करना है, यह सिर्फ आपके मस्तिष्क में है। अब आप उनको अधर में छोड़कर नहीं जा सकते। मैं कहां किसी को छोड़कर जा रहा हूं मेरे भाई, मैं तो यही हूं तुम्हारे पास। तुम इस राज्य को संभालो मेरे भाई, इस राज्य को संभालो। मैं यही रहूंगा और हमेशा तुम्हारा सहयोग करूंगा। भ्राता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो यह मस्तिष्क आपके विशाल हृदय सागर को नहीं माप सकता। आप बड़े हैं पर आपके बड़प्पन को नहीं पहचान सकते, आपके वात्सल्य भाव की गहराई की था नहीं पा सकते। सब कुछ जीत कर भी हार जाने की आपकी यह अद्भुत कला अभिनंदनीय है भ्राता, अभिनंदनीय है। अगर आज यह घटना ना घटी होती तो हम इस जनोक्ति का मर्म ही नहीं समझ पाते। भरत जी घर में ही बैरागी, भरत जी घर में ही बैरागी। भरत जी कर दो हमको माफ, आपको संकट में डाला, आप तो थे अपने में मगर व्यर्थ ही हमने उलझाया। नहीं मेरे भाई नहीं, अरे तुमने मुझे उलझाया कहा? अभी तो तुमने मुझे इस झंझट से उबारा है। हाँ मेरे भाई, मैं तो तुम्हारा उपकारी हूं। बस अब एक उपकार और मेरे ऊपर करो मेरे भाई, इस 6 खंडों के राज्य को तुम संभालो, तुम संभालो मेरे भाई, इस राज्य को अब तुम संभालो। नहीं भ्राता, इन सब में मुझे अब तनिक भी रस नहीं है, और मुझसे उपकार नहीं अपकार हुआ है। मैंने महाभूल की है जिसका मुझे पश्चाताप और अपनी उस भूल का मुझे प्रायश्चित भी करना। मेरी एक इच्छा है पूछ, आप उसे स्वीकार कीजिए। कैसी इच्छा मेरे भाई, क्या इच्छा है तुम्हारी? निसंकोच कहो। दुख
का घर सारे संसार मुझे ना रच सुहाता है। मैं अभी छोड़ दूं इसे, मेरे मन में यह आता है। जगत का ऐसा अद्भुत रूप देख मैं यही सोचता हूं, मुझे अब इसमें रहना नहीं, अरे अंतर्मुख होता हूं। मुझे चैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कीजिए। नहीं नहीं मेरे भाई नहीं, मैं अपने में जाना चाहता हूँ, नहीं, समा जाना चाहता हूँ, ऐसा रम मत जाना कहो भाई, चाहता हूँ। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो भाई, ऐसा मत कहो। मुझे छोड़कर मत जाना भाई, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे हमेशा से यह अंदेशा सताया रहता था कि कहीं तुम दीक्षा न दो, और आज तुम उसी की आज्ञा मुझसे मांग रहे हो। नहीं मेरे भाई नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे छोड़कर मत जाओ मेरे भाई, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं कल्याण के पथ पर जा रहा हूं, मुझे जाने दीजिए। बहू, बहू सुनो, बहू रुको, बहू, बहू मत जाओ, बहू, बहू रुक जाओ, बहू मत जाओ, बहू। कोई पढ़ न पाया ये कर्मों
सम्राट भरत, सम्राट भरत। कौन है? कौन है? अरे मैं हूं, मैं हूं सम्राट भरत। मैं कौन? मैं तुम्हारा अंतर, मैं तुम्हारा मन। मेरा मन? हाँ, मैं तुम्हारा मन। अरे देखो, आज पूरी अयोध्या नगरी कितनी खुशियां मना रही है, कितना उत्सव मना रही है। तुम 6 खंडों का राज जीत के आए हो, चक्रवर्ती सम्राट बने हो, कितनी खुश है अयोध्या नगरी। और तुम इतने उदास, इतने दुखी हो। आज मेरी अयोध्या नगरी खुश है, प्रसन्न है, वो उत्सव मना रही है, क्योंकि मैं 6 खंडों की विजय यात्रा करके आया हूं। 32,000 मुकुटधारी राजाओं को अपने अधीन किया है मैं। मेरी प्रजा खुश है, किंतु तुम तो मेरे मन हो ना। तुम तो समझते ही होगे कि आज मेरा भाई मुझे छोड़कर वन को चला गया है। हाँ, मैं जानता हूँ सम्राट भरत कि इस समय ना तुम रो सकते हो ना हंस सकते हो। हाँ, कैसी विडंबना है। प्रजा उत्सव मना रही है, लेकिन मैं उस उत्सव में शामिल नहीं हूं। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया है, मैं दुखी भी नहीं हो सकता। मैं न हंस सकता हूं न रो सकता हूं। मगर सम्राट भरत, तुम चक्रवर्ती राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम्हें सहज होना पड़ेगा, तुम्हें सहज होना पड़ेगा। हाँ। सम्राट भरत, तुम्हें सहज होना पड़ेगा। हाँ, मैं राजा हूं, मुझे सहज होना ही चाहिए। मैं सहज होने का प्रयत्न करूंगा, मैं सहज होने का प्रयत्न करूंगा, मैं सहज होने का प्रयत्न करूंगा। ताक ताक थे थे थे, दिल ताक ताक थे थे थे, दिल ताक ताक थे थे थे। नहीं थे व्याकुल वो निराकुल अपने जी में शान, नहीं थे व्याकुल वो निराकुल अपने जी में शान। उलझा उनका चित्त किंतु वे थे परिपूर्ण शान, वे थे परिपूर्ण शान, वे थे परिपूर्ण शान। तो बंधुओं, हम सभी ने अभी भरत और बाहुबली की प्रेम और वात्सल्य से भरी कहानी देखी और सुनी। तो बताइए, आपको कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी। अरे कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत अच्छी। चलिए, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। बताइए, आपने इतनी सुंदर प्रेम और वात्सल्य से भरी भरत और बाहुबली की कहानी देखी, तो आपको इससे क्या सीखने को मिला? गुरुजी, मैं बताता हूँ। हाँ। लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। 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 सीखना है, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है। उलझना नहीं सीखना, सुलझना सीखना है। लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। नहीं लड़ना सीखना है, नहीं लड़ना सीखना है। नहीं लड़ना
हेलो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस भरत के अंतर्द्वंद के लिए। दोनों हाथ ऊपर करते। मैंने अभी अनुमति नहीं दी है, पर फिर भी देखो आधा पांडल खाली हो गया, पता नहीं क्यों। मेरा कोई मतलब नहीं रहा, मैंने जो आप लोगों को रोका। चलिए बस मैं एक बार एक स्वर में मैं जानना चाहूंगा कि क्या सीखा आपने इस नाटक से। नहीं, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है। बहुत सुंदरतम प्रस्तुति अभी हम सभी के बीच बहुत ही अच्छे ढंग से समस्त कलाकारों ने हमारे बीच प्रस्तुत की है। मैं बुलाना चाहता हूं मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के अति विशेष अतिथि माननीय श्रीवर्धन जी भाई साहब से। यह नाटक आपको कैसा लगा भाई साहब? क्या आपके उद्गार है और क्या हमें सुझाव है? बालिकाएं सभी 2 मिनट बैठ जाएं, बालिकाएं बैठ जाएं। जी भाई, आदरणीय श्रीवर्धन जी भाई साहब, सिर्फ 5 मिनट और हम मुमुक्षु समाज के लोग हैं, हमारा एक अनुशासन परिचय है। आदरणीय श्रीवर्धन जी भाई साहब। आज के आयोजकों ने जो नाटक प्रस्तुत किया, उसकी योजना की, उनको मैं साधुवाद देता हूं। और इसका जो भाव समझ करके मुझे लगा, जिसने त्यागा वो जीता, जिसने साम्राज्य फैलाने का प्रयास किया वो हारा। और हम सब ये प्रेरणा अपने भारत देश में ही संभव है, क्योंकि यहां 2 बातों में विश्वास किया जाता है, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म का आधार है कर्म। इसलिए संतों के द्वारा प्रेरणा मिलती है सत्कर्म की। ये सब प्रयास हम सब करते हैं और ये केवल भारत में ही संभव है। जैसे ये नाटक प्रस्तुत किया गया, एक भरत की कहानी आपने रामायण में भी सुनी होगी। वो व्यक्तित्व कैसा होगा जिसको राज्य गद्दी मिल रही है, उसको भाई छोड़कर चला गया, लेकिन वो मनाने के लिए जाता है कि मैं राज्य नहीं करूंगा। और राम भी अपने स्तर पर खरे उतरते हैं कि नहीं, पिता की आज्ञा है, वनवास तो मैं ही भोगूंगा। और वो अगर आज का कोई होता तो प्रजा साथ में है, बुलाने आ गई, माताएं भी साथ में आ गई, जिसको गद्दी चाहिए वो भी लेने से मना कर रहा है, तो शायद लौट जाते। लेकिन ये प्रेरणा रामायण में भी यही है कि उन्होंने छोड़ करके निकल गए, पलट कर नहीं आए। और एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, वो मैं केवल कह करके समाप्त करूंगा, क्योंकि ये जो नाटक है, ये नाटक ना हो करके अपने जीवन का वास्तविक जीवन का अंग बन जाए, ये नाटक नहीं। ये संदेश है जो नाटक ने दिया है, इसको हम स्वीकार करें। धन, संपदा, संपत्ति, यश, प्रति सब हो सकता है, ये सब साधन हो सकते हैं, हमारा साध्य नहीं है। साध्य तो वही है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। साध्य वही है, उसी के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी के लिए तप करते हैं। अब मैं सोचता हूं कि लगभग पंडाल खाली है, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। एक कहानी के बाद अपना पूरा 2 मिनट में, ज्यादा नहीं होगी। राजा जनक अपने दरबार में थे और वहां अचानक रात को चीखे, और जब वो चीखे तो आसपास के रानी ने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये सच है कि वो सच है। ये राजा दशरथ की कथा है, राजा दशरथ। तो ये सच है कि वो सच है? कोई भी आया, सब आया, भीड़ इकट्ठी हो गई, तो उन्होंने कहा हुआ क्या? कि ये सच है कि वो सच है? तब उन्होंने पूछा, तो संयोग से उस समय ऋषि अष्टावक्र उनके दरबार में आए थे। उनको बताया कि राजा रात को चिल्लाए, और चिल्लाने के बाद बस यही प्रश्न कर रहे हैं। तो अष्टावक्र जी ने ध्यान में देखा, अच्छा
तो राजा वहां पहुंच गए थे। तो स्वप्न क्या आया राजा दशरथ को, रात को अपने पड़ोसी के राजा ने आक्रमण कर दिया, वो हार गए और राजा दशरथ को देश निकाला दे दिया। और ये डिंडोरी पिटवा दी कि कोई भी राज्य में इनका सहयोग करेगा तो उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। वो चलते रहे, थकते रहे, धूल से भर गए, कपड़े गंदे हो गए, सब हो गए। आगे राज्य के दरबार में जब गए, उनको भूख लग रही थी। स्वप्न क्या आया था, वो जब बाहर निकल गए, एक भोजनालय के पास अन्न क्षेत्र में गए। अन्न क्षेत्र में जाने के बाद उन्होंने कहा कि राजा कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो वहां भंडार वाले ने कहा कि भोजनालय का समय हो चुका, आप कुछ दे नहीं सकते, नियम है। हाँ एक बात है, खुरचन दे देंगे। तो खुरचन उनको दी और देने के बाद उन्होंने हाथ में रखी, उसको खाने ही वाले थे। ऊपर से चील आती है, झपट्टा मारती है, वो भी छीन कर ले जाती है और इतने में वो चिल्लाते हैं, उनकी नींद खुलती है। प्रश्न मन में रह जाता है, ये सच है कि वो सच है? यानी वो दरबार में है, सब सेवक साथ में है, रानी साथ में है, ये सच है, या वो चील ने झपट्टा मारा वो सच है? ये प्रश्न उनके मन में चलता रहता है। तो फिर अष्टावक्र उसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि ना ये सच है ना वो सच है। सच ये है कि जो आत्मा के निकट रहता है वही सच है, उसके निकट रहिए। इसलिए आत्मा की आवाज को पहचानिए, उसी के अनुसार जीवन चलिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मैं जो अतिथि पधारे हैं उनका आभार करने के लिए आदरणीय श्याम जी भाई साहब से आग्रह करूंगा। भाई साहब, अतिथियों का आभार आपको करना है, पधारिए। हम तो एक भी हैं तो अहिंसक हैं, पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और इस श्रृंखला में मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय दक्ष साहब, डॉक्टर संजीव जी गोधा, विशिष्ट अतिथि आयोजक समिति के डॉक्टर महावीर प्रसाद जी, डॉक्टर सुमन साहब, जिनेंद्र शास्त्री और आप सभी को इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आप सब आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और धन्यवाद जिनको देना था वो सब कुर्सियां खाली है। इस धन्यवाद के असली हकदार ये सब कुर्सियां हैं और इन कुर्सियों पे बैठने वाले लोगों की धीरज को मैं सलाम करता हूं कि इन्होंने कितनी धैर्यता पूर्वक 1 घंटा लेट होने के बावजूद भी पूरी धीरज को दिखाते हुए इस कार्यक्रम का अंत तक आनंद लिया। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेंद्र। चालू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब सभी का अतिथियों से आग्रह करूंगा, हमारे जो कलाकार हैं उनका सम्मान आपके हाथ से होगा। आदरणीय दक्ष साहब, 2 मिनट और लगेगा, इनका उत्साहवर्धन होगा। और मैं सभी का विशेष धन्यवाद करने के लिए ट्रस्ट से आग्रह करूंगा, आदरणीय महामंत्री डॉक्टर महावीर प्रसाद जी से सभी का आभार व्यक्त करें। चलिए, मैं जाते जाते सुनते जाए, कोई बात नहीं। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मुक्ति ट्रस्ट तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि आप यहाँ पधारे और ये नाटक का मंचन किया। हम गए दादा को निमंत्रण देने, दादा वो के पास में बैठी मम्मी ने कहा कि नाटक करोगे दादा को जरूर भेजेंगे। मैं कहा शर्त मंजूर। और इस तरह से हमारे नाटक की योजना बनी और आज आप देख रहे हैं कितना सुंदर नाटक इन बालकों ने, हमारे इन शास्त्रीय विद्वानों ने, ये जो टीम देख रहे हैं आप, ये मेरे सब लघु भ्राता है, शास्त्रीय विद्वान हैं। ये कोई वो कलाकार नहीं है, पर ये कितने कलाकार हैं जो आपने देखा। और इस पूरी टीम को सलाम करे थे तपन जी, जो टीम का नेतृत्व करे थे तपन जी, जो एक प्रोफेसर कलाकार है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, उसके साथ उनकी जो पूरी टीम है दूसरे, वो भी आए। भाई तपन जी का मैं ये पूरा ट्रस्ट स्वागत अभिनंदन करता है। मैं तपन जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। आदरणीय तपन जी एक बहुत बड़े नामचीन और रंगमंच के लेखक हैं, साथ ही निर्देशक व कुशल अभिनेता भी हैं। और आप तमाशा गुरु श्री वासुदेव भट्ट के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और जयपुर में यदि आप रेडियो पर खबती जयपुरी को यदि आप सुनते हो तो वह आवाज
हमारे तपन भट्ट की ही है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे निर्देशक तपन भट्ट जी का हम सभी स्वागत करते हैं। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहता हूं विशाल जी भट्ट, जिन्हों को आप सभी ने भरत के रोल में देखा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उस कैरेक्टर के लिए, उस साम्य भाव, उस सरलता के लिए। आपने पीके मूवी जिन्होंने भी देखी हो, उसके अंदर विशाल जी भट्ट का किरदार रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि विशाल जी भट्ट वे गए हैं, वे अभी बहुत ही जल्द हमारे समक्ष आएंगे। इसी के साथ मैं अगले क्रम में बुलाना चाहता हूं हमारे संगीत का जिन्होंने संभाला, ऐसे सौरभ जी भट्ट, आप संगीत में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम सौरभ जी भट्ट का स्वागत करते हैं कि वे भी हमारे समक्ष उपस्थित हुए। और बाहुबली के रोल में आप सभी ने देखा हमारे ही स्नातक हमारे आशुतोष जी को मैं निवेदन करूंगा कि बाहुबली जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बाहुबली के पात्र के लिए भी। महामात्य का पात्र निभाया है शाहरुख खान जी ने, हमारे भरत जी पधार चुके हैं। एक बार विशाल जी भट्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के अतिथि आदरणीय बीडी जैन साहब ने 51,000 रुपए की राशि भावमंडल के लिए घोषित की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। महामात्य के पात्र का आपने देखा शाहरुख खान जी, मैं निवेदन करूंगा कि वे भी हमारे बीच पधारे और बहुत ही सुंदर उन्होंने महामात्य का पात्र निभाया। दूत का पात्र हमारे बीच निभाया। एक सेकंड, हाँ, महामात्य का महामात्य का पात्र हमारे शाहरुख खान जी ने निभाया। मैं निवेदन करूंगा कि पंच कल्याण समिति उनका स्वागत एवं सम्मान करें। दूत का पात्र निभाया हमारे चित्रांश माथुर जी, मेरा निवेदन है कि वे भी हमारे बीच पधारें। हाँ। और तबला व ढोलक, तबला पे आप सभी ने देखा, ढोलक पे हमारे शैलेंद्र शर्मा जी, बहुत ही सुंदर ढोलक वाद्य यंत्र के माध्यम से उन्होंने हमें सुनाया। उनसे भी निवेदन है कि वे भी हमारे बीच पधारे। पंच कल्याण समिति से निवेदन है कि वे उनका भी स्वागत करें। ड्रम पर आपने देखा साथी अनुज नमन जी, वे भी हमारे बीच पधारे। और लाइट्स और मेकअप में हमारे पवन शर्मा जी और रवि वाका जी, मैं निवेदन करूंगा कि पंच कल्याण समिति से कि वे उन दोनों का भी स्वागत एवं सम्मान करें इस प्रकार। और साथ ही साथ हमारी बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे सभी विद्यार्थियों की। एक बार टोडरमल स्मारक के सभी विद्यार्थियों के लिए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां हो जाएं, जो इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से इतना शानदार पात्र निभाया कि आप अंतर नहीं कर सकते कि क्या प्रोफेशनल और क्या शास्त्रीय है। बहुत ही सुंदर पात्र आप सभी ने किया। बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा समस्त अतिथि महोदय से कि एक बार आप सभी यहाँ पर एक साथ आ जाइए, जिसमें एक फ्रेम में हम सभी उपस्थित होकर फोटो खिंचवा सकें। मैं निवेदन करूंगा पंडित जी आइए। मैं बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी से निवेदन करूंगा, विवेक भैया, अनिल भैया, आप सभी आ जाइए एक बार। भाभी जी आप भी आ जाइए। कार्यकर्ता रुक जाए या मीटिंग। हाँ, और हमारी विशेष एक टीम सभी कार्यकर्ता सुमन सर से भी निवेदन है कि उनकी आवश्यकता होंगी। और हमारी एक जो मेन टीम, जो बैक स्टेज टीम रही है, ऐसे हमारे सुरेंद्र दास और हमारे सर्वज्ञ जी, आप भी आगे आ जाइए एक बार। बहुत विशेष सहयोग रहा है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक की कड़ी मेहनत रही है। चलिए। और इन सबको एकत्रित करने वाले हमारे छोटे भाई संयम जी पुजारी, उनके लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि बनती है। इनको एकत्रित भी कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे संयम पुजारी सबसे छोटा इसमें दिख रहा है, लेकिन छोटा दिखने के बाद भी ये हीरो है इन सबके बीच में और इनकी मेहनत है। जोरदार करतल ध्वनि से हम संयम भाई का भी स्वागत करते हैं। हमारे लघु भ्राता हैं, टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब सभी पीछे होके एक फ्रेम में आ जावे तो एक फोटो आ जाएगी। चलिए थोड़ा सा पीछे हो जावे और हमारे आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा के माध्यम से उनको ये प्रशस्ति दी जा रही है हमारे इस समिति की तरफ से। चलिए। हाँ जी आ जाइए। सुरेंद्र भाई आ जाइए। सुरेंद्र जी आ जाइए। आइए। चलिए अब थोड़े पीछे हो जाइए तो एक फ्रेम में आ जाएंगे सब। थोड़े से पीछे हो जाइए। पीछे हो जाओ। पीछे सुनो, आप लोग आगे बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। पीछे हमारे अतिथि खड़े हो जाएंगे। यहाँ से फोटो, सामने से फ्रंट से आप आ जाइए फोटो के लिए। जल्दी जल्दी। हेलो
आगे फ्रेम थोड़ी बड़ी कर लेंगे, हो जाएगा। सभी से निवेदन है, बाकी हमारी टीम, बाकी हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, सभी लोग एक बार पीछे आ जाइए। चलो भाई थोड़ा जल्दी करें। सक्षम थोड़ा भाभी को आ जाने दीजिए। हाँ जी प्लीज। चलिए, सभी को फ्रेम में दिखने के लिए अपने पास फ्रेम बड़ी है, कैमरामैन बहुत आराम से ले लेंगे। हाँ चलिए, सब तैयार, चलिए। हाँ बैठ जा संयम तू भी। थोड़ा सा पीछे से, पीछे थोड़ा पीछे से। सुरमा जय हो। कल प्रातः पुनः 7 बजे से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी शास्त्री बालकों का। जय 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 जय। एलईडी वाले भाई